नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके नवी सन्नाई पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के इतिहास का एक टॉपिक 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति में से राजस्थान में होने वाली समस्त एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। आज हम क्रांति को इस तरीके से हल करेंगे, जो मोस्ट चीज है एग्जाम की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट है उनको हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने अगर अपने लक्ष्य अगर तय कर लिया है तो उस तक हमें पहुंचना है, चाहे संघर्ष कितना भी करना पड़े, हमें रुकना नहीं है। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपकी विजय एक इतिहास न बन जाए। योर विक्ट्री बिकम नॉट कैन ए हिस्ट्री। जब तक आपको रुकना नहीं है। तो हम चलते हैं, देखो 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर 1857 के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में सन 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। उनको ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। देखो, ट्रिक आप याद रख लेना। ट्रिक है एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ये ट्रिक आपने पढ़ ली तो समझ लो कि आपके सारे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। इससे एक का मतलब देखो दोस्तों, एरिनपुरा। कौन सा हो गया? एरिनपुरा। ठीक है दोस्तों, ये बात। नीचे हो गया नीमच। नीचे हो गया नीमच। ठीक है। ने का मतलब नसीराबाद। नसीराबाद। ठीक है। अब इसके बाद में ये मेरा जो है ये हेल्पिंग है, हमारा मतलब हेल्पर है, साहित्य है। अब आपको आगे रखना है ब्याह का मतलब ब्याहवान। कौन सा? ब्याहवान। ठीक है। और दे का मतलब नहीं, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसको दे का मतलब है देवली। देवली। और खे का मतलब दोस्तों हो गया खेरवाड़ा। कौन सा? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि छावनियां जो थी ये कहां पे थी। छावनियां का एरिनपुरा दोस्तों पाली के अंदर है। कहां पे है? पाली के अंदर। एरिनपुरा पाली के अंदर। नीमच उस समय मेवाड़ में थी। उस समय मेवाड़ का हिस्सा थी। और वर्तमान क्या है? मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में है। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, उसमें मेवाड़ का हिस्सा है। नसीराबाद दोस्तों अजमेर में है। ठीक है। और ब्यावर जो है अजमेर में है। अजमेर में है। और देवली दोस्तों टोंक के अंदर है। कहां पे है? टोंक के अंदर है। खेरवाड़ा है उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। ये राजस्थान में सन 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। अच्छी तरह से आपको ट्रिक याद करनी कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इससे हो गया एरिनपुरा, नीचे हो गया नीमच, वैसे नसीराबाद, वैसे गावर, देवली, वैसे देवली और कैसे खेरवाड़ा। ये जगह आ गई। एरिनपुरा पाली के अंदर है। नीमच मेवाड़ का हिस्सा थी उसमें, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। नसीराबाद और ब्यावर अजमेर में है। देवली टोंक के अंदर है। और उदयपुर जो है, खेरवाड़ा जो है वो उदयपुर के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये मिटा देता हूँ। आगे हम याद करेंगे उस समय की पॉलिटिकल एजेंट याद करने की ट्रिक। देखिए, आगे हम देखते हैं पॉलिटिकल एजेंट। उस समय के पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो कितने थे? पॉलिटिकल एजेंट, इनकी ट्रिक आप याद कर लेना।
इनकी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है देखना। पॉलिटिकल एजेंट देखो, आप अगर लॉजिकली याद करो वो आपके लिए, आपका माइंड जिस हिसाब से सेट होता है वो आपके लिए अत्युत्तम है। ट्रिक याद रखोगी तो ट्रिक से भी अच्छा होगा, बाकी लॉजिकली भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो ट्रिक इसकी ये है, जे डन उषा जोधपुर में, उषा जोधपुर में, ठीक है, और केबी भरतपुर में, केबी भरतपुर में केबी। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रिक याद कर लेना, जे डन उषा जोधपुर में और केबी भरतपुर में। ठीक है, केबी भरतपुर में सही हाल में है, सही हाल में है। देखो ट्रिक है, जे डन उषा जोधपुर में और केबी भरतपुर में सही हाल में है। देखो अब बात करते हैं जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था पता है? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों था डन। डन का मतलब ईडन। कौन था? ईडन। उसका उस समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो ईडन था। उषा, उ का मतलब उदयपुर, उ का मतलब उदयपुर, और उदयपुर में उस समय कौन था? सारस था, सारस। याद रख लेना, वैसे उदयपुर झीलों की नगरी है, वैसे झीलों की नगरी जो है वहां उन्होंने झीलों की नगरी में सारस अलग से लगाई है, तो उस उदयपुर का कौन था? सारस था। ये कौन है? जोधपुर। अब देखो जोधपुर, जोधपुर का दोस्तों कौन था? जोधपुर का था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। देखो अब इसके बाद यहां तक बात आ गई, कंप्लीट हो गई। हम बात करते हैं केबी। के का मतलब हो गया दोस्तों, सॉरी एक मिनट, सॉरी देखो गलती हुई। ये जो जोधपुर में थे ना, ये थे मेघ मौसम। सॉरी, जोधपुर का था मेघ मौसम। जोधपुर के कौन थे? मेघ मौसम थे। आगे चलते हैं, के का मतलब कोटा। कोटा में उस समय कौन था? के बी। बी का मतलब बर्टन। कौन सा थे? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। ठीक है, कोटा में मेजर बर्टन था। भरतपुर की बात आती है, देखो भरतपुर, और भरतपुर के अंदर उस समय कौन था? भरतपुर में मोरिसन। मोरिसन। ठीक है, लास्ट में बच गया कौन सा? से का मतलब सिरोही। सही का मतलब सिरोही, सिरोही। और सिरोही में कौन था दोस्तों? जब हम किसी को पूछेंगे कि क्या हाल है तो वो क्या कहेगा? सही है। सिरोही के अंदर था जेबी हाल, जेबी हाल। ये दोस्तों उस समय के पॉलिटिकल एजेंट थे। इनकी ट्रिक है छोटी सी, जे डन उषा जोधपुर में, केबी भरतपुर में सही हाल में है। इनसे आप ट्रिक से आपको यह कि जयपुर में ईडन हो गया, उदयपुर में सारस हो गई, जोधपुर में मैकमोसन हो गई, कोटा के अंदर मेजर बर्टन हो गया, भरतपुर के अंदर मोरिसन हो गया था, और सिरोही के अंदर हो गई थी जेबी खान। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आगे कमेंट कर देना अगर कोई समझ में कुछ नहीं आ रहा हो। ठीक है, दोस्तों लॉजिकली अलग बात है, मोस्टली इतना ही हमारे लिए जो उपयोगी है वही हम कर रहे हैं। अब देखो तारीख, विद्रोह की तारीखें। विद्रोह का, विद्रोह की जो तारीखें थी वो क्या थी? विद्रोह की तारीखें हम याद करेंगे। विद्रोह की तारीखों की याद बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर दोस्तों जो विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम कहां से हुई थी पता आपको? वो नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद के अंदर दोस्तों क्रांति का बिगुल बजा था 28 मई 1857 को।
और अगर भारतीय स्तर की दोस्तों बात करें तो भारतीय स्तर पे विद्रोह का प्रारंभ हुआ था मेरठ से और हुआ था 10 मई को दोस्तों। ठीक है, अब देखो राजस्थान की बात करें। राजस्थान में सर्वप्रथम लिख लेते हैं नसीराबाद है। ठीक है, नीमच सॉरी भरतपुर, भरतपुर के बाद नीमच। ठीक है, नीमच हो गया ना, नीमच के बाद एरियनपुरा और एरियनपुरा के बाद दोस्तों बात करते हैं संघ जिसकी आती है वो होता है कोटा। ये 5 रियासतें हैं। देखो जब राजस्थान के अंदर शुरुआत हुई थी, विद्रोह की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 याद रखना 28 मई 1857। यहीं से राजस्थान के अंदर शुरुआत हुई थी क्रांति की। दोस्तों क्रांति की शुरुआत पता है विद्रोह क्यों शुरू हुआ था? विद्रोह हुआ था यहाँ पे नसीराबाद के अंदर एक वो बटालियन थी दोस्तों, 15वीं इन्फेंट्री एक बंगाल की बटालियन थी। उस पे अविश्वास करने के चक्कर में विश्वास तोड़ने के आरोप लगाए गए, तो उसने ये विद्रोह यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से? नसीराबाद से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 28 मई के बाद इसके 3 दिन बाद 31 मई को भरतपुर के अंदर विद्रोह हुआ था 1857 में दोस्तों। इसके बाद बात करें नीमच की। नीमच में दोस्तों इसके 3 दिन बाद 3 जून को विद्रोह हुआ था नीमच में 1857 को। एरियनपुरा की बात करते हैं दोस्तों। एरियनपुरा में विद्रोह स्टार्ट हुआ था 21 अगस्त। देखो ठीक है। कोटा के अंदर भी दोस्तों विद्रोह हुआ था। कोटा में जयदेव और मिराब खान जो व्यक्ति थे उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और वहां विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1870। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो बात करते हैं एक और विद्रोह हुआ था टोंक के अंदर। दोस्तों ये एक राजस्थान की मात्र एक मुस्लिम रियासत क्या थी? एक राजस्थान की मात्र मुस्लिम रियासत दोस्तों। यह एक राजस्थान में ऐसी एक मतलब रियासत थी, राज्य था जिसके अंदर महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक था पाली। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं इनको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे हम देखते हैं। एक विद्रोह हुआ था दोस्तों पाली के अंदर, और पाली की वो जगह जो दोस्तों थी उसका नाम था औवा। क्या था? औवा। उसका औवा नाम था। औवा के अंदर विद्रोह हुआ था। उसमें यहाँ का जो शासक था वो था कुशाल सिंह चंपावत। ये था चंपावत था दोस्तों। यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हुआ था दोस्तों। यहाँ पे इसी विद्रोह के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसे बोलते हैं विथोड़ा का युद्ध। इसी के अंदर एक युद्ध हुआ था विथोड़ा का दोस्तों। ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1870। ये युद्ध जो दोस्तों हुआ था, विथोड़ा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था दोस्तों महाराजा तखत सिंह और कुशाल सिंह की मध्य। कुशाल सिंह तखत सिंह। ये युद्ध हुआ था कुशाल सिंह प्लस से अंग्रेजों की संयुक्त सेना और तख्त सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके अंदर कुशाल सिंह को जीत मिली और इसका एक तख्त सिंह एक सेनापति था अनार सिंह, ये मारा गया था। तख्त सिंह का सेनापति अनार सिंह इस युद्ध में मारा गया था।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात समझ में आई। अब देखो आज देखो देखो यहीं पे एक और युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध। यहीं पे तो एक युद्ध हुआ था चेलावास। चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 18 सितंबर 1870 ये चेलावास का युद्ध हुआ था। ये क्रांतिकारियों के मध्य था और अंग्रेजों के मध्य था। ठीक है, ये हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक हुआ था यहाँ पे बिथोरा का युद्ध हो गया। दोनों याद कर लेना, आवा के अंदर ही है दोनों बिथोरा का युद्ध। ये हुआ था दोस्तों 8 सितंबर 1870। आवा के अंदर एक मूर्ति रखी हुई है सुगाली माता। किसकी माता? सुगाली माता। ठीक है, सुगाली माता ये क्रांति की क्या थी दोस्तों? देवी थी। क्रांति की देवी थी सुगाली माता को। क्रांति की देवी कहते हैं दोस्तों सुगाली माता के। पता है क्या हाथ थे? 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी बोलते हैं। सुगाली माता को बोलते हैं 10 शीश और 54 हाथों वाली देवी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब देखो, अब हम अध्ययन करेंगे कि उस समय के राज्य व शासक, कि उस समय जो राज्य थे 1857 की क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राज्य और उनके उस समय शासक कौन थे? कौन से राज्य का कौन शासक था? उस समय दोस्तों क्या बोलता था? उस समय राज्य बोला जाता था। आज जिले बोले जाते हैं, उस समय राज्य बोला जाता था। देखो, नंबर 1 जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर हो गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सिरोही, टोंक। ठीक है, हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया ना। बांसवाड़ा हो गया, प्रतापपुर, डूंगरपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर, बीकानेर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं। अब ये तो थे उस समय के राज्य। अब हम याद करेंगे इन राज्यों की शासक कौन थे उसमें। देखो दोस्तों, जयपुर में शासक था राम सिंह। जयपुर में शासक था राम सिंह सेकंड। ठीक है, अब भरतपुर का उस समय शासक कौन था? भरतपुर का शासक था दोस्तों उसमें जसवंत सिंह। भरतपुर का उसमें जसवंत सिंह था। लेके जाना आप साथ साथ में। ठीक है, अलवर का दोस्तों था विनय सिंह। अलवर के थे विनय सिंह। अलवर के शासक 1857 की क्रांति के समय विनय सिंह थे। ठीक है, करौली के दोस्तों मदन पाल थे।
करौली के शासकों का दोस्तों याद रख लेना हमेशा, जिसके अर्थ में पाल आए वो थे, कौन थे? करौली के थे। करौली के अंदर यादव वंश था, वो यादव वंश पाल लगाते थे अपने नाम के आगे, ठीक है। झालावाड़ के अंदर दोस्तों थे राजराणा, राजराणा पृथ्वी सिंह, राजराणा पृथ्वी सिंह झालावाड़ का था। और ये जो जैसलमेर के थे ये थे रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, ठीक है। दोस्तों धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में थे भगवंत सिंह, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह धौलपुर के थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो प्रतापगढ़ की कौन थे? महाराणा दलपत सिंह, दलपत सिंह। आपको दोस्तों कुछ नहीं एग्जाम तक याद रखना है। अगर आप किसी चीज को याद कर रहे हो तो जब वो आपको ऑप्शन आएगी तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज हमें याद हुई। आप पढ़ते जाओ, याद ऐसा कुछ नहीं है, याद सब कुछ याद होता है। बांसवाड़ा के थे दोस्तों लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति के अंदर डूंगरपुर की बात करें तो दोस्तों उस समय था उदय सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह थे, डूंगरपुर के उदय सिंह। और बूंदी के हो गए थे राम सिंह, ये राम सिंह ये भी सेकंड ही था, ठीक है। कोटा के भी राम सिंह ही थे और ये भी सेकंड थे, राम सिंह सेकंड, ठीक है। सिरोही के दोस्तों शिव सिंह थे, शिव सिंह याद रख लेना, शिव सिंह, ठीक है। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला, ठीक है। उदयपुर के हो गए थे दोस्तों उस समय के स्वरूप सिंह, सॉरी स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। तो बीकानेर के थे सरदार सिंह, कौन थे? सरदार सिंह। बीकानेर के उस समय के सरदार सिंह थे। ये दोस्तों रियासतें थी, ठीक है। और इनके ये शासक थे। देखो अब बात करोगे कि सर जयपुर, बूंदी और कोटा के तीनों के शासक एक ही है, राम सिंह सेकंड, लेकिन ये राम सिंह सेकंड है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगाना है? सवाई लगाना है। जहां पे सवाई लग गया है वो जयपुर के शासक है, ठीक है। अब देखो जयपुर के सवाई राम सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, अलवर के विनय सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, करौली के मदन पाल, झालावाड़ के थे राजराणा पृथ्वी सिंह और जैसलमेर के थे रणजीत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, डूंगरपुर के उदय सिंह हो गए, बूंदी और कोटा के राम सिंह सेकंड थे, सिरोही के शिव सिंह थे, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे और उदयपुर के थे सौरभ सिंह और बीकानेर के थे सरदार सिंह। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब अध्ययन करते हैं राजस्थान की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब झांसी क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु। क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। नंबर 1 महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। क्रांति के समय, क्रांति के समय पीए की बात करें तो क्रांति के समय जो राजस्थान का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट था, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, जिनका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर के अंदर, जिनका मुख्यालय जयपुर था, मुख्यालय जयपुर, ठीक है। नंबर 2 आपको एक मिलेगा मेक मोशन, ठीक है,
तो एक मिलेगा आपको मेजर बटन, ठीक है। एक मेक मोशन मिलेगा, एक मेजर बटन मिलेगा। एक मिनट, एक मेक मोशन मिलेगा। इस मेक मोशन का सिर काट कर अगवा के किले पे लटकाया गया था। किले पर लटका दिया था, ठीक है। और ये मेजर बटन था, इसका सिर काट कर कोटा शहर में घुमाया गया था। कोटा शहर में घुमाया। ये दो नाम आपको एक साथ मिलेंगे, एक मेक मोशन, एक मेजर बटन। मेक मोशन का सिर काट के किले पे लटका दिया गया था, मेजर बटन का सिर काट के कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। जो ये सिर इसका काट के जो लटकाया गया था, ये किला कौन सा था? ये किला था अववा का किला। अववा वर्तमान में पाली में, पाली के अंदर सुगाली माता की मूर्ति रखी हुई है, जिसके 10 सिर 54 हाथ है, क्रांति की देवी कहते हैं। नंबर 4, क्रांति का प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह था कमल घोड़े चप्पल, कमल घोड़े चप्पल, कमल चप्पल, ठीक है। और क्रांति की देवी, क्रांति की देवी जो दोस्तों थी वो थी सुगाली माता, सुगाली माता। यहां तक सभी को समझ में आया? स्क्रीन शॉट ले लेते। यहां तक समझ में आया? ठीक। नंबर 5 टॉपिक हो गए। नंबर 6, क्रांति का प्रथम शहीद, क्रांति का प्रथम शहीद। प्रथम शहीद जो दोस्तों था वो था अमरचंद पाठिया, अमरचंद पाठिया। इसको दोस्तों फांसी दी गई थी, ग्वालियर के अंदर इनको फांसी दी गई थी। 1870 की क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं। नंबर 7, क्रांति का, क्रांति में सबसे कम उम्र का शहीद, कम उम्र का शहीद। कम उम्र का शहीद दोस्तों था हेमू कालानी, हेमू कालानी। क्रांति में सबसे छोटी उम्र में शहीद होने वाले हेमू कालानी थे, जिनका संबंध सरदार शहर से था। और सरदार शहर वर्तमान में कहाँ पे है? सूरत। सरदार शहर सूरत। नंबर 8, क्रांति के विद्रोह का प्रारंभ, के विद्रोह की शुरुआत, क्रांति के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों हुई थी 28 मई 1869। कहां से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद। नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर। तो ये था दोस्तों 1870 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जितनी मोस्ट बातें थी वो हमने बताई। अब बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जीके नियमित चैनल, राइट। ये आप टेलीग्राम में यहाँ लिख देता हूँ, जीके नियमित चैनल, ये
टेलीग्राम आप सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। दोस्तों करते रहो संघर्ष और मंजिल को निगाहों में रखो और लक्ष्य पे हमेशा अड़े रहो, हर लक्ष्य पे आप पहुंचोगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहिए आपके जैसा। आगे मिलते हैं इसी नई आशा के साथ, कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।